डायनासोर कई तरह के होते थे, कुछ बहुत ज़्यादा विशाल तो कुछ मानव से भी छोटे होते थे। कई डायनासोर की पूंछ 45 फीट से भी ज़्यादा लंबी होती थी, जो भागते समय उनका संतुलन बनाने में मदद करती थी। डायनासोर के जीवन चक्र के बारे में अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि ये लगभग 200 साल तक जीवित रहे थे। डायनासोर की उत्पत्ति आज से 23 करोड़ साल पहले हुई थी। लगभग 16 करोड़ वर्षों तक पृथ्वी पर रहने के बाद आज से 6.5 करोड़ साल पहले डायनासोर लुप्त हो गए। जिस समय पृथ्वी पर डायनासोर मौजूद थे, उस समय सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे, जिसके कारण डायनासोर धरती के सभी क्षेत्रों में फैल गए। यही कारण है कि अंटार्कटिका सहित पृथ्वी के हर महाद्वीप पर डायनासोर के जीवाश्म पृथ्वी पर डायनासोर 16 करोड़ वर्षों से अधिक काल तक अस्तित्व में रहे। मानव जीवन इसका केवल 0.1% है। जिस काल में डायनासोर पृथ्वी पर जीवित थे, उसे मेसोजोइक इरा कहा जाता है। वैज्ञानिक मेसोजोइक इरा को 3 कालों में विभाजित करते हैं: ट्रायासिक, जुरासिक और क्रेटासियस। इसका कोई निश्चित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोर करीब 200 साल तक जीवित रहे थे। डायनासोर के जीवन काल का अनुमान मगरमच्छों और कछुओं के साथ तुलना पर आधारित है, जिनका चयापचय बहुत धीमा होता है। पहले छोटे आकार के डायनासोर अस्तित्व में आए, बाद में बड़े आकार के। डायनासोर का शरीर आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था, लेकिन एक वयस्क डायनासोर के मस्तिष्क का आकार मानव बच्चे के मस्तिष्क से भी छोटा होता था। हालांकि अधिकांश डायनासोर बहुत विशालकाय होते थे, लेकिन कुछ डायनासोर प्रजातियां आकार में इंसानों के बराबर हुआ करती थीं। डायनासोर जो छोटे आकार के थे, उनकी ऊंचाई 4 से 5 फीट थी, लेकिन विशालकाय डायनासोर की ऊंचाई लगभग 50 से 60 फीट होती थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय डायनासोर की करीब 2468 प्रजातियां थीं, जिनमें से कुछ प्रजातियों में उड़ने की क्षमता भी थी। जिस तरह सांप और छिपकली अपनी खाल उतारते हैं, उसी तरह डायनासोर भी समय के साथ अपनी खाल उतारते थे। आज पाए जाने वाले कुछ पक्षी डायनासोर परिवार के सबसे करीबी सदस्यों में से हैं। डायनासोर 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे। डायनासोर दहाड़ नहीं सकते थे, वे केवल अपना मुंह बंद करके गुड़गुड़ा सकते थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ डायनासोर ठंडे खून वाले थे और कुछ गर्म खून वाले थे। शाकाहारी डायनासोर ठंडे खून वाले होते थे। कुछ बड़े शाकाहारी एक दिन में 1 टन भोजन पत्तियां खाते थे। गर्म खून वाले डायनासोर को ठंडे खून वाले डायनासोर की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक भोजन की आवश्यकता होती थी। सबसे पहले पाए गए डायनासोर मांसाहारी थे, बाद में शाकाहारी और सर्वाहारी डायनासोर आए। अधिकांश डायनासोर शाकाहारी थे। मांस खाने वाले डायनासोर को थेरापॉड्स कहा जाता है, जिसका अर्थ है राक्षसी पंजे वाले, और उनके खुर और नाखून नुकीले होते थे। डायनासोर की खोपड़ी की हड्डियों में बड़े बड़े छेद होते थे, जिससे उन्हें अपना सिर हल्का रखने में मदद मिलती थी। डायनासोर के सिर का आकार एक कार के आकार जितना बड़ा होता था। डायनासोर की हड्डियां खोखली होती थीं, खासकर मांसाहारी डायनासोर की, ताकि इनका वजन हल्का बना रहे। मांसाहारी डायनासोर 2 पैरों पर चलते थे ताकि वे तेज दौड़ सकें और दोनों हाथों से शिकार कर सकें। शाकाहारी डायनासोर अपने बाहरी शरीर को सहारा देने के लिए 4 पैरों पर चलते थे और वे थोड़े समय के लिए ही 2 पैरों पर संतुलन बना पाते थे। 45 फीट लंबे और 6350 किलो वजनी टी-रेक्स सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर थे। उनके पिछले पैर बहुत बड़े होते थे, लेकिन आगे के हाथ बहुत छोटे होते थे, यानी आज के इंसानों की तरह। इनके बड़े बड़े दांत होते थे, जिनकी जड़ समेत लंबाई 10 इंच थी। उनके 4 फीट लंबे जबड़े में 50 से 60 दांत होते थे। वे काटने में सक्षम थे, लेकिन शिकार को चबाते नहीं थे, बल्कि सीधे निकल जाते थे। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि थायरोक्सिनोसॉरस रेक्स 18 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ने में सक्षम थे, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अपने भारी वजन के कारण वे दौड़ नहीं पाते थे। 2 पैरों पर चलने वाले डायनासोर को द्विपाद बाइपेड्स डायनासोर कहा जाता था। जिस तरह पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, उसी तरह डायनासोर भी अपने अंडे देने के लिए घोंसला बनाते थे। 1923 में खोजकर्ता रॉय चैम्पन एंड्रयू ने मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में पहला डायनासोर घोंसला ढूंढा। इससे पहले वैज्ञानिक अनिश्चित थे कि डायनासोर के बच्चे कैसे पैदा होते हैं। डायनासोर की सभी प्रजातियां अंडे देती हैं। अब तक 40 प्रजातियों के अंडे मिल चुके हैं। सबसे विशाल डायनासोर के अंडे बास्केटबॉल जितने बड़े होते थे। अंडा जितना बड़ा होगा, उसका कवच भी उतना ही मोटा होगा, ताकि बच्चा बाहर ना आ सके।
डायनासोर का अब तक मिला सबसे छोटा अंडा 3 सेंटीमीटर लंबा और 75 ग्राम वजन का है। यह अंडा किस प्रजाति का था यह कोई नहीं जानता। अब तक मिला सबसे बड़ा डायनासोर का अंडा 19 इंच लंबा है। ऐसा माना जाता है कि यह एशिया के मांसाहारी डायनासोर का है। डायनासोर भोजन के साथ पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भी निगल लेते थे। ये टुकड़े पेट में जाकर भोजन को पीसते थे, जिससे उन्हें भोजन पचाने में मदद मिलती थी। कुछ डायनासोर की पूंछ 45 मीटर लंबी होती थी। यह लंबी पूंछ दौड़ते समय डायनासोर को संतुलन बनाए रखने में मदद करती थी। शाकाहारी डायनासोर अक्सर सुरक्षा के लिए समूहों में रहते थे, जैसा कि आज के जानवर रहते हैं। सभी डायनासोर के पास एक आत्मरक्षा प्रणाली थी, अर्थात जन्म से ही उनकी सुरक्षा के लिए उनके पास प्राकृतिक हथियार थे। जैसे मांसाहारियों के लंबे दांत और नाखून होते थे, शाकाहारी जीवों के सींग और चौड़े पंजे होते थे। लेकिन आज तक कोई नहीं जान पाया कि डायनासोर के पेट पर प्लेट क्यों होती थी। सबसे पुराने डायनासोर का नाम इरोपेटर रखा गया। Please like and subscribe. Thanks for watching.